मनोविज्ञान के अनुसार पर्याप्त नींद न आना और भूखा रहना गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण है। एक बेहतरीन जीवन के लिए 7 घंटे की नींद आवश्यक है, इसलिए गुस्सा कम करें। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग इस बात को कभी याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था, वो इस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। साइकोलॉजी के अनुसार दर्द हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, डर हमें बहादुर बनाता है और दिल टूटने से या किसी के द्वारा चीट किए जाने से हम और ज़्यादा समझदार बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार पुरुष महिलाओं द्वारा होते हैं। महिलाएं पुरुषों से अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी के लिए आप अपनी फीलिंग्स जितना छुपाते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि अपने पार्टनर के साथ मस्ती मजाक करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है और आप दोनों के बीच का यह मजाक आप दोनों को जोड़े रखने के लिए एक सीमेंट की तरह काम करता है। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियां लड़कों से जल्दी समझदार हो जाती हैं। यही कारण है कि वो अपने से बड़े उम्र के लड़कों को पसंद करती हैं और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि जो लोग दिन में थोड़ी देर सो लेते हैं उनकी याददाश्त तेज होती है और उनमें हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। मनोविज्ञान के अनुसार सोने से पहले अगर आप 1 घंटे तक उस इंसान से बात करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, जिसकी परवाह करते हैं, तो आप और अच्छे से और सुकून से सो पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसे गले लगाने से, उसका हाथ पकड़ने से तनाव में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है तो इस बात के काफ़ी कम चांस होते हैं कि वो आगे चलकर रिश्ते में किसी को धोखा देंगे। साइकोलॉजी कहती है कि जिन आदमियों की हाइट कम होती है वो रिश्ते में ईमानदार और सच्चे रहते हैं। साइकोलॉजी की माने तो जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और इसे ब्यूटी स्लीप कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी लड़के को किसी लड़की में इंटरेस्ट होता है तो वो उससे नज़रें मिलाकर बात करता है और जब किसी लड़की को किसी लड़के में इंटरेस्ट होता है तो वो उससे नज़रें फेर लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कों को कॉन्फिडेंट लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप सुनते ज़्यादा और बोलते कम हैं तो इसका मतलब है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वो दूसरों से बहस करने से बचते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कों को ऐसी लड़कियां ज़्यादा पसंद होती हैं जो उनके फ्यूचर के गोल्स के बारे में बात करती हैं और उनका साथ देती हैं। क्या आप जानते हैं कि देर रात तक की हुई बातें ज़्यादातर सच होती हैं क्योंकि इस वक्त लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हर बात पर हाँ कहने वालों की इज्जत ना कहने वालों से कम होती है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया कि जब लोग दूसरों की लाइफ देखते हैं तब वो ये एहसास करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग खुद को आईने में देखकर बातें करते हैं ऐसे लोग किसी भी प्रॉब्लम को दूसरों की तुलना में जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों को ज़्यादा मजाकिया लड़के पसंद आते हैं और ऐसे कपल का रिश्ता भी काफ़ी मजबूत होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके सपनों में 70% गुप्त संदेश होते हैं? वे हमारे जागृत विचारों की तुलना में अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होते हैं।
मनोविज्ञान कहता है कि यह जानने के लिए कि क्या कोई आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है, अपनी बाहों को मोड़ें। यदि वो भी यही करते हैं तो वो आपकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके सपनों में 70% गुप्त संदेश होते हैं? वे हमारे जागृत विचारों की तुलना में अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि नोट्स बनाने के एक दिन के अंदर अगर आप उन्हें पढ़ लें तो 60% से ज़्यादा याद कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां अपनी ज़रूरतों के बारे में जल्दी से आपसे नहीं कहेंगी, वो सिर्फ इशारे करेंगी। ये बात आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। मनोविज्ञान के अनुसार पहली डेट पर जाने के लिए बुधवार का दिन बेहतर माना जाता है अन्य दिनों की तुलना में। मनोविज्ञान कहता है कि हम किसी भी चीज को करते समय इतने खुश नहीं होते जितना बाद में उन्हें याद करते समय होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि सुबह अपनी बीवी को किस करके ऑफिस जाने वाले लोग अक्सर अमीर होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई लड़की बहुत शर्मीली है या फिर बहुत कम बोलती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है। मनोविज्ञान के अनुसार यदि आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप कल रात अच्छी तरह से सोए थे, भले ही आपने अच्छी नींद न ली हो, तो आप अपने मस्तिष्क को यह सोचकर भ्रम दे सकते हैं कि आप थके हुए नहीं हैं और बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग सामाजिक अस्वीकृति में भी उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे शारीरिक दर्द या पीड़ा में देता है। साइकोलॉजी के अनुसार बच्चों की खुशी का सबसे महत्वपूर्ण मूल कारण उनके करीबी दोस्त और उनका परिवार होता है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह एक कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों का दुख सुनने और उनकी मदद करने के लिए हर कोई तैयार होता है, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां पैसे बचाने के मामले में लड़कों से आगे होती हैं, पर उन्हें शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार प्यार में पड़ना दुनिया के सबसे खतरनाक नशे कोकीन से भी खतरनाक है, क्योंकि इन दोनों का बहुत घातक असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों को हमेशा ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको रात में लंबे रास्ते में काफ़ी दूर तक ड्राइविंग करना है तो कॉमेडी सुने, क्योंकि कॉमेडी सुनते हुए नींद आना काफ़ी मुश्किल होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग देर रात तक जागते हैं उनमें बुरे सपने आने की संभावना ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी के अनुसार चेहरे के भाव पढ़ने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा बेहतर होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि बात करते वक्त सामने वाले व्यक्ति ने अपने हाथों की टाइट मुट्ठी बांध रखी है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो वो बहुत परेशान है या फिर गुस्से में है और अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि मौत लोगों में दूसरा सबसे आम डर है। पहला डर अधिकतर लोगों में प्यार में फेल हो जाने का होता है। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार आपकी प्रेरणा का सबसे मजबूत कारण हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब आती है जब कोई हमारी केयर नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज ही रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और न ही आपका साथ देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में आपके लोगों के साथ रिश्ते खराब होंगे। क्या आप जानते हैं कि स्माइल हमारे तनाव को कम करती है? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है
जो तनाव को घटाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग उन बीमारी के लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार नीला रंग देखने से हमें रिलैक्स महसूस होता है, और इसकी वजह यह है कि जब हम नीले रंग को देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें रिलैक्स कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बनने का दावा करते हैं उनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर ड्रामेबाज होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जलन तुम्हारे दिमाग का एक रास्ता है जो यह दर्शाता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसों को गिनता है तो इसका मतलब है कि वह किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान हम पे फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आलोचना या गुस्सा करे तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है बोलकर की गई आलोचना और गुस्से की तुलना में। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि यदि एक कमरे में 20 लोग हैं तो 50% संभावना है इस बात की कि किन्हीं दो व्यक्तियों की जन्म तारीख समान होगी। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो तो उनसे बातचीत करते समय उनका नाम लेते रहें। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप काम पे जा रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसकी वजह से आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुने और अपना फेवरेट सॉन्ग गाएं। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि किसी भी आदत को बिल्ड करने में 66 डेज का टाइम लगता है। अगर आप 66 डेज तक कोई भी काम कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग 2 भाषाएं जानते हैं, मतलब जिन लोगों के पास एक से ज्यादा लैंग्वेज का नॉलेज है, वो लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलना शुरू करते हैं तो उनके हाव भाव भी उसी तरह बदल जाते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक अकेले रहना आपके लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपसे कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है और आप ये बात समझ जाते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति से एक सवाल पूछे, इसके बाद और कुछ न बोलें, तो वो कुछ देर में अपनी बात आपसे जरूर बता देगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग सूरज की रोशनी में ज्यादा समय बिताते हैं वो दूसरों की तुलना में काफी खुश होते हैं। सनलाइट में टाइम बिताने से आपका मूड अच्छा होता है और डिप्रेशन कम होता है। आपको दिन में कम से कम 10 मिनट तो सनलाइट में जरूर रहना चाहिए। इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे और मेडिकल साइंस भी इसे काफी ज्यादा बेनिफिशियल मानता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई कहे कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब है कि आपने वह चीजें करनी बंद कर दी है जो उन्हें पसंद है और उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी चिंताओं का कारण अनिश्चितता है। हम कल की समस्या के बारे में सोच-सोचकर अपना वर्तमान बर्बाद कर लेते हैं और हमारा यही वर्तमान हमारा भविष्य बर्बाद कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार गाना सुनने से आमतौर पर हमारी काफी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जैसे कि हमारा तनाव कम हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार 33% लोग अपनी शादी के बारे में
तब सोचते हैं जब उनके दोस्त की शादी हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार तेज धुनों वाला फास्ट म्यूजिक सुनने से हम शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम कभी कभी बिना किसी कारण के निराश हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई विशेष व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप प्यार में पड़ते हैं तो कम से कम आपके 2 दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं। मतलब प्यार में पड़ने की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि दिल टूटने यानी ब्रेकअप होने के बाद सबसे ज्यादा दर्द लड़कों को होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप एक खुशहाल रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका व्यक्तित्व पहले से ज्यादा निखर कर आता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम दूसरों की परवाह करना और उनका सम्मान करना सीखते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे हमारे साथी को ठेस पहुंचे। इन सभी प्रयासों के बीच हम बेहतर इंसान बनने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में लेने के बाद हम अक्सर बहुत ज्यादा पछताते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि होशियार और क्रियाशील लोगों के अंदर दूसरे लोगों को सुनने की क्षमता सामान्य लोगों से कम होती है। इसकी वजह ये होती है कि उनका दिमाग हर समय व्यस्त रहता है और वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इस कारण वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। मनोविज्ञान के अनुसार झूठ बोलते समय इंसान की नाक लाल पड़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार एक तरफा प्यार भी एक तरह का पागलपन है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति 1 घंटे से अधिक देर तक लगातार बोलता रहता है तो वो अपने होश खो देता है और अनजाने में ही कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप वास्तव में सफल होना चाहेंगे तो मुसीबत आने पर आप बहाने नहीं बल्कि सफल होने का रास्ता ढूंढेंगे। एक शोध के अनुसार लोग दिन की तुलना में रात के समय ज्यादा आसानी से रो पाते हैं। इसका कारण ये है कि नींद की कमी के कारण लोग अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पाते और काफी देर तक रो सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी को भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि जब वो बदलेंगे तो आप उनसे नफरत नहीं कर पाएंगे बल्कि आप खुद से नफरत करने लगेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि शांत लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वो बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आप जितने ज़्यादा होशियार होंगे आप उतना ही कम बोलेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार मजाक में ही क्यों न हो, पर जो इंसान खुद को गरीब बोलता है वह वास्तव में कभी अमीर नहीं बन पाता, वह गरीब ही रह जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आपके पास ज़्यादा समय होता है तभी आपके दिमाग को समय की कमी महसूस होने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार बहुत गरीब और बहुत अमीर के बीच में फंसा मिडिल क्लास इंसान कभी अपनी खुशी व अपना दुख किसी दूसरे के सामने बयां नहीं कर पाता। मनोविज्ञान कहता है कि हमें अक्सर वही यादें तकलीफ देती हैं जिन यादों को हम दिल और दिमाग से भूलना चाहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपके बुरा सोचने मात्र से आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि हम उस कमी से बेफिक्र हो जाते हैं जब वो कमी हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि मेडिटेशन करने वाले लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं किसी के सामने कि आप भी कुछ बड़ा और अच्छा कर सकते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं ये किसी को मत बताएं, बल्कि जब आप वो काम कर लें तो उन्हें दूसरों से पता चलने दें। उन्हें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो जाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं तो आप जब भी कोई काम करें
तो उसकी भनक भी उनको न लगने दें और जब वो आपसे बात करें तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप नई नई चीज़ें सीखने का शौक रखते हैं तो कम बोलने की आदत डालें। कम बोलने से आप चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो कपल बिना फिजिकल हुए भी एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप के चलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई आपको बात बात पर ताने मारता है और आप उदास हो जाते हैं उसकी बातों से, तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। उनकी कोई भी बात पर सिर्फ एक स्माइल कर दो। बिना कोई जवाब दिए वो धीरे धीरे आपको ताने मारना बंद कर देंगे। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं तो अपनी माँ से बात करें। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई आपके पास आता है मायूस होकर, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं होती, तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कोई अच्छी सलाह दें और उससे कहें कि मैं आपके साथ हूँ। उसके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी और वो आप पर ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपको याद करते हैं या नहीं, तो आप उनसे कुछ दिन के लिए दूरी बना लो। आप समझ जाएंगे कि उनको आपकी कितनी परवाह है और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़की छोटी छोटी बातों पर रोती है और आप उसे उस वक्त डांटते हो, तो हो सकता है कि उसे ऐसा लगने लगे कि आपको उसकी कोई कदर नहीं है। तो कभी भी ऐसा ना करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।